माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, सम्मानित मंच को प्रणाम करती हूँ और विद्या के मंदिर में आयोजित कला के इस अनुष्ठान में पधारे आप सब प्रबुद्ध श्रोताओं को प्रणाम करती हूँ। मेरे परिचय में जैसा बताया जा रहा था, मैं इंजीनियरिंग की स्टूडेंट रही हूँ। गणित और विज्ञान विषय से पढ़ाई की है। उसके बाद एक छोटा सा कॉलेज है दिल्ली में, जामिया मिलिया इस्लामिया, उससे बीई की है। मंच पर अनुभव और ज्ञान की दृष्टि से सबसे छोटी हूँ और क्योंकि मैं महिला हूँ तो आयु में मुझसे छोटा कोई हो नहीं सकता। मुझे मनीषा जी का ये वाक्य सुनकर एक जुमला याद आया मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का। उन्होंने कहा था कि मर्द की आंखें और औरत की ज़ुबान, इनका दम सबसे बाद में निकलता है। इधर का सिलेबस ज़्यादा अच्छे से मुझे पता है। आप लोग कमाल सुनेंगे, मुझे मालूम है। तालियां आप इनके लिए बजाएंगे ही, मेरे लिए बस हो कर दीजिएगा, मुझे वो ज़्यादा अच्छा समझ आता है। हाँ, जैसा कि मैं बता रही थी कि मैं इंजीनियरिंग की स्टूडेंट रही हूँ। BHEL एक कंपनी है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसमें अभियंता हूँ। और मशीनों के बीच रहते हुए महसूस किया कि इंजीनियरिंग मैकेनिज़्म की संवेदना है और कविता संवेदना का मैकेनिज़्म। मैं बताती रहूँगी, मैं अच्छी बातें भी कर लेती हूँ। आइए, क्योंकि अजहर साहब की निज़ामत में मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, यहीं से बात शुरू करती हूँ। 4 मिसरे सौंपती हूँ। देखना चाहती हूँ कि कला की ये धरती, रविन्द्रनाथ टैगोर की ये धरती किस तरह से कविता को सुनती है। सुनिएगा कि महकते लोग थे हर सू, वो खुशबू का ज़माना था। क्या बात? महकते लोग थे हर सू, वो खुशबू का ज़माना था। ज़ुबां से इश्क होता था, वो उर्दू का ज़माना था। क्या बात? महकते लोग थे हर सू, वो खुशबू का ज़माना था। ज़ुबां से इश्क होता था, वो उर्दू का ज़माना था। और लबों से शोखियाँ गायब, दिलों पर लाख पहरे हों। लबों से शोखियाँ गायब, दिलों पर लाख पहरे हों। निगाहें बात करती थी, वो जादू का ज़माना था। क्या बात? निगाहें बात करती थी। वाह वाह। जिनका जादू वाला ज़माना चल रहा है ठीक है, जिनका नहीं चल रहा है थोड़ी देर के लिए मान लें। हाँ। मेरी कोशिश है उस गुलाबी रंग से आपको छू भर जाने की अपनी कविताओं के माध्यम से, जिसे हम प्रेम कहते हैं, मोहब्बत कहते हैं। 4 मिसरे और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ IIT में ये कविता, ये 4 मिसरे पढ़ रही हूँ। मुझे पता है आप लोगों तक पहुँचेंगे। सुनिएगा कि किसी जवाब का कब इंतज़ार करता है, किसी जवाब का कब इंतज़ार करता है। वही सवाल मुझसे बार बार करता है। उसे यकीन है मैं उससे प्यार करती हूँ, उसे यकीन है मैं उससे प्यार करती हूँ। कभी वो भी तो कहे मुझसे प्यार करता है। क्या बात है? कभी वो भी तो कहे मुझसे प्यार करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं पर बशीर बद्र साहब कहते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। हाँ, तुम्हें तो रटा है। तब ये 4 मिसरे पढ़ती हूँ क्योंकि आप सब लोग उम्र के एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं और IIT में हैं, तो मुझे पता है कि इस वक्त कितनी पढ़ाई होती है, कितने सपने देखे जाते हैं। मनी हाइक्स और गेम ऑफ थ्रोन के ज़माने में रैंकाइन साइकिल समझना कितना मुश्किल है। 4 पंक्तियाँ संभालिएगा कि सुनिएगा कि सीलते घर में गुजर कौन करे, सीलते घर में गुजर कौन करे, नींद के साथ सफ़र कौन करे। और इसलिए ख्वाब ने बदली राहें, इसलिए ख्वाब ने बदली राहें, जागकर रोज सहर कौन करे। क्या बात? इसलिए
ख्वाब ने बदली राहें जाकर रोज शहर पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ। आज के समय में जब कहा जाता है कि आजकल के बच्चे प्रेम का सही स्वरूप भूल गए हैं, 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ और साबित करने की कोशिश करती हूँ कि इस देश में चाहे सब कुछ बदल जाए, लेकिन प्यार करने का, मोहब्बत करने का तरीका नहीं बदल सकता। सुनिएगा। प्रीत से जब जगी बावरी हो गई, क्या बात। प्रीत से जब जगी बावरी हो गई, एक कसौटी को छूकर खरी हो गई, एक सूखे हुए बांस का अंश थी, मैं तो सूखे हुए बांस का अंश थी, कृष्ण ने जब छुआ बांसुरी हो गई, क्या बात। कृष्ण ने जब छुआ बांसुरी हो गई, बांसुरी हो गई। बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे पढ़ती हूँ। हिंदुस्तान क्योंकि सीता सती सावित्री का देश है और यहाँ महिलाएं अगर अपनी पर आ जाएं तो यमराज से भी अपने पति के प्राण वापस ले आती हैं, ताकि जीवन भर आराम से उसके प्राण पी सकें। यह हमारा अधिकार क्षेत्र है, इसमें किसी देवता की उपस्थिति भी हमें स्वीकार्य नहीं। हम अपना काम बखूबी जानते हैं। हम मोहब्बत करते हैं तो हाँ, अच्छा मैं एक बात पूछना भूल गई, इधर हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं? हैं? चलिए कोई नहीं, मैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से हूँ तो मैं वो कंडक्शन बैंड ढूंढती रहती हूँ जहाँ मेरा काम बन सके, जहाँ तक मेरी कविताएं पहुँच सके। सर आपको नहीं लगता ही? चलिए बहुत शुक्रिया। और 4 मिसरे पहुंचाती हूँ आप तक, सुनिएगा। हम मोहब्बत करते हैं तो कैसे करते हैं? वो तहजीब हाफिज साहब का एक शेर है कि लड़कियां इश्क में कितनी पागल होती हैं, फ़ोन बजा और चूल्हा जलता छोड़ दिया। इतने बेवकूफ़ नहीं होते हम। सुनिएगा। हम ही राहें बनाते हैं, हम ही दुश्वार करते हैं, हम ही राहें बनाते हैं, हम ही दुश्वार करते हैं, सज़ा भी जानते हैं पर ख़ता हर बार करते हैं, सज़ा भी जानते हैं पर ख़ता हर बार करते हैं, किसी से प्यार करते हैं तो उस पर जान देते हैं, किसी से प्यार करते हैं तो उस पर जान देते हैं, किसी की जान लेनी हो तो उसको प्यार करते हैं, किसी की जान लेनी हो। दुनिया भर का आतंकवाद है, बताइए क्या ज़रूरत है? केवल एक महिलाएं हैं जो शांति चाहती हैं, हर काम प्यार से निपटा लेती हैं। और 4 मिसरे पहुंचाती हूँ आप तक, सुनिएगा। अंजुम रहबर जी कहीं कहती हैं कि प्यार में जब तलक नहीं टूटे दिल किसी काम का नहीं होता। सुनिएगा। तुम्हारा ही तुम्हारा है, हमारा नाम का है दिल, तुम्हारा ही तुम्हारा है, हमारा नाम का है दिल, फिदा रंगीनियों पर है, किसी गुलफाम का है दिल, बला से टूटता है तो किसी दिन टूट ही जाए, बला से टूटता है तो किसी दिन टूट ही जाए, मगर तुम पर नहीं आया तो फिर किस काम का है दिल, मगर तुम पर नहीं आया तो फिर। बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे और अपने सब्जेक्ट के पढ़कर एक छोटा सा गीत सुनाऊंगी मैं और फिर अपनी जगह लूँगी। गणित, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट अगर 6 घंटे पढ़ाई करता है तो उसमें से 4 घंटे तो उसके गणित में चले जाते हैं, फिजिक्स में चले जाते हैं। एक मुक्तक लिखने की कोशिश की है। मेरी आदत है मैं हर बात को
प्यार से मोहब्बत से सुनाती हूँ। ये 4 मिसरे भी संभालें आप, सुनिएगा। अंगूठी के बिना मतलब नहीं कोई सगाई का, अंगूठी के बिना मतलब नहीं कोई सगाई का, हमारा प्यार बन जाए नजरिया जग हसाई का। चले आओ तुम्हारे बिन हमारा हाल है ऐसा, चले आओ तुम्हारे बिन हमारा हाल है ऐसा। दहाई से बिछड़ कर हाल जो होता इकाई का, दहाई से